पटना से बड़ी खबर। नीट छात्रा मौत मामले की सीबीआई जांच। महिला दरोगा से सीबीआई ने की पूछताछ। चित्रगुप्त नगर थाने की दरोगा रीना कुमारी से सवाल जवाब। दूसरे पुलिस अधिकारियों और डॉक्टरों से भी होगी पूछताछ। 3 अस्पतालों में हुआ था पीड़िता का इलाज। डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, जांच रिपोर्ट लिखने वाले स्टाफ से होगी पूछताछ, जहां पर सीबीआई ने 50 पुलिसकर्मियों, डॉक्टरों और अन्य की लिस्ट बनाई है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। वहीं पर पीड़िता की मां बाप और परिजनों से पुलिस कर चुकी है पूछताछ। मां ने पटना पुलिस पर मामले को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप लगाया है। तो देखिए, बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर अब नीट छात्रा मामले में सीबीआई पुलिस कर्मियों, डॉक्टरों और अन्य लोगों से भी पूछताछ करेगी। 50 पुलिसकर्मियों और डॉक्टरों की लिस्ट पुलिस ने बना ली है। जब बता दें आपको, सीबीआई ने वो लिस्ट बनाई है और मां ने पटना पुलिस पर मामले के गंभीरता से न लेने का आरोप लगाया। और इस पर और भी ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ पटना से रोहित जुड़ गए हैं। हम रोहित का रुख कर लेते हैं। रोहित, मामला है नीट छात्रा की मौत का, जिसके बाद से सियासत भी तेज है और बिहार में अब जो है जो वेरिफिकेशन हो रहा है, जो जांच चल रही है, वो भी तेज है। अगर बात पुलिस की जाए, जिन पर ये आरोप लग रहा है कि पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया है, उससे पुलिस ने अब जो है हॉस्टल्स को लेकर के एक नया गाइडलाइन जारी कर दिया है। सीसीटीवी को लेकर, बायोमेट्रिक को लेकर के और लाइटिंग, शौचालय, इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो है पुलिस ने नया गाइडलाइन जारी किया है। लेकिन अगर सीबीआई की बात की जाए, जिस सीबीआई ने इस केस को टेक ओवर किया है, वो सीबीआई अब पुलिस कर्मियों से भी पूछताछ करेगी, उन डॉक्टरों से भी पूछताछ करेगी जिन्होंने उस पीड़िता का जांच किया था, जहां पर वो एडमिट हुई थी। तो कुछ इस प्रकार का जो है नीट छात्रा मामला अभी बिहार में चल रहा है। तो कैसे चल रही है जांच की प्रक्रिया और अभी इस मामले में क्या कुछ चल रहा है? जी बिल्कुल सब्बा, देखिए, नीट छात्रा बच्ची का जो मौत हुआ था, अब इस पूरे मामले की जो इंक्वायरी है वो सीबीआई के द्वारा की जा रही है। और देखिए, सीबीआई जांच में तेजी ला दी है और बीते दिनों सीबीआई बच्ची के परिजनों से मुलाकात करने, उनका बच्ची का जहां पर घर था जहानाबाद, वहां पर पहुंची थी, जहां पर लड़की के परिजनों से लगभग 4 घंटे की सीबीआई बातचीत की थी, तमाम साक्ष्यों को जुटाने में लगी हुई थी। और वहीं देखिए, अब जहानाबाद से लौटने के बाद बच्ची के परिजनों से मुलाकात के बाद अब सीबीआई की जो टीम है वो चित्रगुप्त नगर थाने की एक महिला दरोगा है, जिनका नाम है रीना कुमारी। उस महिला दरोगा से सीबीआई की टीम कल लगभग 4 घंटे की जो पूछताछ है वो की गई है। और सीधे तौर पर देखा जाए तो जिस तरीके से नीट छात्रा का जो मौत हुआ, उस बच्ची के परिवार वालों का सीधे तौर पर पुलिस पर यह आरोप था कि पुलिस इस पूरे मामले को गंभीरता से नहीं ली है, जिसका वजह से है कि जो अभी भी जो अपराधी हैं वो पकड़ में नहीं आ चुके हैं। अब देखिए, अब अगर बात की जाए सीबीआई की, तो इस पूरे केस को सीबीआई देख रही है, सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, जांच में तेजी ला दी है। और अब देखिए, महिला दरोगा से 4 घंटे तो पूछताछ चली ही चली। अब साथ ही साथ देखिए, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 50 ऐसे लोगों को सीबीआई ने लिस्ट तैयार की है और उन तमाम लोगों से सीबीआई पूछताछ करेगी, जिसमें डॉक्टर भी शामिल हैं, मेडिकल स्टाफ भी शामिल है और जिन्होंने लड़की का जांच रिपोर्ट बनाया वो भी शामिल है। और साथ ही साथ कई पुलिसकर्मी और कई पुलिस अधिकारी भी इससे पूरे मामले में शामिल है। उन तमाम लोगों की सीबीआई इंक्वायरी करेगी, सीबीआई के द्वारा पूछताछ किया जाएगा। देखिए, अगर नीट छात्रा की बात की जाए तो उस बच्ची का 3 जगह पर इलाज हुआ था। जिस भी अस्पताल में, 3 अस्पताल में जो इलाज हुआ था, उन तमाम अस्पतालों के डॉक्टर से और मेडिकल स्टाफ से और जांच रिपोर्ट लिखने वाले से, उन तमाम लोगों से सीबीआई पूछताछ करेगी। साथ ही साथ देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिन डॉक्टर के द्वारा लिखा गया, उस डॉक्टरों से भी पूछताछ होगी। और एफएसएल रिपोर्ट में ये पुष्टि हुआ था कि बच्ची के कपड़े पर स्पर्म मिला था। एफएसएल रिपोर्ट जिन डॉक्टरों के द्वारा तैयार किया गया, उनसे भी सीबीआई की टीम पूछताछ करेगी कि जो लड़की के कपड़े पर जो स्पर्म मिला था, वो स्पर्म कितने दिनों का था, वो स्पर्म मतलब कितने दिनों का था। इन तमाम चीजों को लेकर अगर देखा जाए तो सीबीआई पूरे साक्ष्य को जुटाने में लग गई और उसके बाद ही सीबीआई किसी मोड़ पर पहुंचेगी और उस बच्ची को न्याय दिला पाएगी। लेकिन ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि अब जो सीबीआई है, इस केस को जब से 13 दिनों के बाद सीबीआई ने इस केस को अपने वो अंदर लिया था, टेक ओवर किया था, उसके बाद लगातार सीबीआई जो है वो जांच में तेजी कर दी है। परिजनों से मुलाकात के बाद अब महिला दरोगा से 4 घंटे की पूछताछ। और सीधे तौर पर यह आरोप भी था कि जो चित्रगुप्त नगर थाना था, जिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत वो हॉस्टल आता था,
उस थाना क्षेत्र के अंतर्गत लापरवाही का भी जो नतीजा था वो सामने आया था। लड़की के परिवार वालों का कहना था और उसमें एक महिला दरोगा को सस्पेंड भी किया गया। और वहीं दूसरी महिला दरोगा की बात करें रीना कुमारी, जिससे कल सीबीआई की टीम 4 घंटे पूछताछ की है और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 50 लोगों की सीबीआई ने लिस्ट तैयार की है, जिसमें डॉक्टर, पुलिसकर्मी, पुलिस अधिकारी, मेडिकल स्टाफ और जांच रिपोर्ट तैयार करने वाले और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिनके द्वारा तैयार किया गया, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट किए और जिन्होंने एफएसएल रिपोर्ट में ये पुष्टि किया कि लड़की के कपड़े पर स्पर्म मिला था, इन तमाम लोगों से सीबीआई जांच पड़ताल करेगी, इस तमाम लोगों से पूछताछ करेगी और पूछताछ के बाद ही सीबीआई किसी नतीजे पर पहुंचेगी। हालांकि अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है, लेकिन सीबीआई ये कहा जा सकता है कि सीबीआई जो है वो अपने जांच में तेजी ला दी है और उन तमाम लोगों से अब पूछताछ की जा रही है। सभा वैसे रोहित, जो नई गाइडलाइन जारी की गई है पुलिस के द्वारा हॉस्टल्स को लेकर के, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए जी, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए अब पुलिस के द्वारा इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अगर देखा जाए तो पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है और अब कोचिंग संस्थानों के लिए और गर्ल्स हॉस्टलों के लिए नया जो गाइडलाइन है वो जारी कर दिया गया है और सीधे तौर पर इमरजेंसी गेट की बात की गई है और पुरुष और महिला के लिए अलग अलग शौचालय की बात की गई है, मेडिकल किट की बात की गई है और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो कोचिंग होगा या हॉस्टल्स होगा उसका पंजीकरण होना अनिवार्य है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोचिंग आएगा हॉस्टल्स आएगा, उस थाना क्षेत्र का नंबर और एसएसपी का नंबर वहां पर होना अनिवार्य है। तो कहीं ना कहीं देखिए सीधे तौर पर देखा जाए तो जिस तरीके से घटना घटी, इस घटना को लेकर अगर बिहार में सियासत भी काफी ज्यादा हुआ, पटना से लेकर दिल्ली तक आंदोलन हुआ। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। चलिए रोहित, देखते हैं कि अब ये जांच कहां तक जाती है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।